हर हर महादेव। शिव गुरु के चरणों में प्रणाम, माँ पार्वती के चरणों में प्रणाम। हे गुरु भाई बहन, मैं आज फिर एक बहुत सुंदर कथा लेके आया हूँ, जिसे आप ध्यान से देखिए और समझिएगा। और वीडियो यदि अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। एक गांव में एक किसान था जिसका नाम था राजू। उसकी पत्नी और एक बेटा था। राजू के पास कुछ खेत था। वह खेतों में फसल उगाकर अपना पालन पोषण करता था और बेटे को पढ़ाता था। वह शिव का पूजा भी करता था। उसकी पत्नी भी शिव के पूजा करती थी। हर साल की तरह राजू ने अपने खेतों में फसल बो दिया, लेकिन उस वर्ष वर्षा होने का नाम ही नहीं ले रहा था। तो राजू परेशान होकर अपनी पत्नी से बोला कि सुनो, मैंने तो फसल बो दिया है, उसमें सारा पूंजी लग गया है, अब पता ना क्या होगा। प्रभु के कृपा से यदि वर्षा हो जाए तो बहुत अच्छा होता। उसकी पत्नी बहुत समझदार थी। वह बोली कि सुनिए जी, जब तक वर्षा यदि नहीं होता है तो आप ऐसा करिए, पूर्वजों का जो कुआं है उसमें कूड़ा कचरा भरा हुआ है, चारों तरफ जंगल सा है, उसे हम लोग साफ़ कर देते तो बहुत अच्छा होता। राजू बोला कि देखो, उसे साफ़ करना आसान नहीं है। उसे साफ़ करवाने में तो हमें बहुत ज़्यादा पैसा लगेगा, मजदूर लगाना पड़ेगा। तो राजू की पत्नी बोली कि फसल को सिंचाई करने में अभी 10-15 दिन देर है, तब तक हम लोग क्या करते हैं कि अपने खुद उसको साफ़ सफाई कर लेते हैं। अभी तो हम लोग के पास कोई काम भी नहीं है। राजू बोला कि ठीक है, ये भी तू अच्छा सलाह दे रही है। वो अगले दिन से पति पत्नी दोनों मिलकर वो कुआं के चारों तरफ जितना भी जंगल झाड़ी था उस सब को साफ कर दिया। उसके बाद वह कुएं के अंदर जब झांक कर देखा तो उसमें कचरा भरा हुआ था, उसमें मिट्टी भी था। राजू बोला अपने पत्नी से कि देखो, इसे खोदना आसान नहीं है, इसे पानी निकलने में बहुत समय लगेगा, बहुत खोदना पड़ेगा। तो राजू की पत्नी बोली कि देखिए, जब तक हम लोग का काम अभी कुछ नहीं है तब तक हम दोनों आपस में मिलजुल कर खोदते हैं, फिर देखेंगे उस अनुसार है जो मजदूर भी लगा लेंगे, काम जल्दी हो जाएगा। राजू बोला कि ठीक है। तो पति पत्नी दोनों मिलकर के वह कुआं को खोदने लगा। खोदते खोदते वो दोनों परेशान हो गया, उसमें से पानी निकलने का नाम ही नहीं ले रहा था। दोनों मिलके घर आए। घर आने के बाद वो जल्दी जल्दी खाना बना करके और बोले कि सवेरे खा लो और सो जाओ, आज थक गए हैं सब। सवेरे खाना बनाकर सब सो गया। सुबह हुआ तो राजू और उसकी पत्नी शिव को पूजा करके खाना पीना खा करके उसके बाद चल दिए फिर कुआं को खोदने। कुआं दिन भर खोदा, लेकिन उसमें से पानी निकलने का नाम ही नहीं ले रहा था, खाली मिट्टी निकल रहा था। दिन भर परेशान होने के बाद वह घर आया। शिव से बोला, हे प्रभु, आप कुछ कीजिए जिससे कि वर्षा हो। हमारे खेतों में यदि वर्षा नहीं होगा तो फसल कैसे होगा और हम लोग क्या खाएंगे। हम लोग का एक ही आशा है, यह खेती। रोज़ की तरह वह फिर सो गया और सुबह हुआ तो वह पूजा पाठ करके वहाँ चल गया कुआं खोदने। वहाँ राजू की पत्नी ऊपर से मिट्टी खींचती थी और राजू मिट्टी खोदता था। इस तरह से दोनों मिलकर के खोदते खोदते जब दोपहर के बाद शाम होने वाला था तो वो राजू को कुछ चमकीला चीज़ दिखाई दिया। वह अपनी पत्नी को आवाज़ लगाया कि अरे देखो, अंदर कुछ चमक रहा है। उसकी पत्नी बोली कि मुझे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है ऊपर से। ऐसा करो, आप बाल्टी में उसे डाल दो, मैं ऊपर देखती हूँ क्या है। तो राजू उस मिट्टी को बाल्टी में डाल दिया। उसकी पत्नी ऊपर खींच के देखी तो वह सोना था। वह बोली कि अरे ये तो सोना है जी। तो राजू बोला कि हाँ, मुझे भी वैसा ही लग रहा था। वह दोनों मिल कर के उस मिट्टी को घर लेके आए। घर लेके आने के बाद राजू कपड़ा बदल करके उसे सुनार के पास लेके गया। सुनार ने उसे देखा तो कहा कि हाँ, इसमें सोना है, लेकिन यह शुद्ध सोना नहीं है, इसे शुद्ध करना पड़ेगा। राजू बोला कि सेठ जी, मैं इसे बेचना चाहता हूँ। सुनार ने कहा कि ठीक है, लेकिन इसका ज़्यादा कीमत नहीं लगेगा, और सब जो शुद्ध सोना है उससे इसका कीमत कम होगा।
राजू बोला कि ठीक है। राजू ने सुनार को वह मिट्टी दे दिया और उससे पैसा लेकर के घर आया। तो उसकी पत्नी ने बोली कि क्या जी सचमुच में वह सोना था? तो राजू बोला कि हाँ, उसमें सोना था। उस दिन से रोज़ प्रभु का पूजा कर करके, शिव का पूजा करके रोज़ जाती थी और वह जो ऊपर से मिट्टी खींचती थी और राजू अंदर से मिट्टी निकालता था। उसमें से मिट्टी के साथ साथ सोना निकलता था, उसे वह रख करके घर लाता था और बेचने जाता था। इस तरह से सिलसिला लगातार चलता रहा। राजू को धीरे धीरे बहुत पैसा हो गया और उसका घर परिवार सब सुखी हो गया। वह बढ़िया मकान वगैरह बना लिया और वह शिव को धन्यवाद किया। शिव एक दिन राजू के सपने में आए और वह बोले कि तुम एक बड़ा पूजा पाठ करो और उसमें गांव वालों को भोज कराओ। तो राजू और उसकी पत्नी ने एक दिन बहुत बड़ा पूजा किया और उसमें पूरा गांव वालों को बुला करके सबको प्रसाद खिलाया और भोजन करवाया। और वह राज जो कुआं का बात था वह किसी को नहीं बताया। वो आपस में दोनों मिलकर के जाते थे और वहाँ से मिट्टी लेके आते थे और सुनार को बेचता था। इस तरह से उसका परिवार फलने फूलने लगा, बहुत अच्छा सा बन गया, बहुत दोनों में प्रेम बढ़ गया। तो राजू की पत्नी ने राजू से कही कि देखे, हम लोग वर्षा के भरोसे बैठे रहते तो हम लोग के पास ये धन नहीं होता। इसलिए व्यक्ति को कर्म करना चाहिए। व्यक्ति के द्वारा किया गया कर्म कभी बेकार नहीं होता। और शिव के कृपा से हमारे पास इतना सारा धन हो गया। अब हमारे खेतों में वर्षा हो या ना हो, हम लोग को खाने का दिक्कत नहीं रहेगा। और हाँ, ये हम लोग को जितना जो मिला है वो सब प्रभु शिव के कृपा से मिला है। और देखिए, उनको पूजा पाठ कराए तो हमारे गांव में कितना खुशहाली है। जे हम लोग ऐसे ही पूजा पाठ करते रहेंगे तो समय के साथ वर्षा भी ज़रूर होगी। वो पूजा पाठ के कुछ ही दिन के बाद उस गांव में बहुत ज़ोर से वर्षा होना शुरू हो गया और सारे खेत में पानी भर गया। उसके बाद सभी किसानों के खेत में फसल लहलहाने लगे और सभी खुशी खुशी जीवन व्यतीत करने लगे। तो गुरु भाई बहन, हर व्यक्ति को अपने कर्मों से पीछे नहीं हटना चाहिए। हम लोग का जो कर्म है वो करें, फल की चिंता नहीं करना चाहिए। तो गुरु भाई बहन, यह कहानी से आपको कुछ सीख मिला होगा तो आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। और हाँ, यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। हर हर महादेव।